And now we have got Mr. Sunil Kumar Gujjar, Mr. Rahagir with us, who is going to share his love of life. Thank you, sir. ठीक है। हेलो ऑल, मेरा नाम राहगीर है और मैं इसी नाम से जाना चाहता हूँ। और मेरी कोई ऐसी जर्नी नहीं है, मेरे पास ऐसे कुछ फैंसी वर्ड्स भी नहीं है ज़्यादा। मैं एक कलाकार हूँ, मैं पोइट्री, सॉन्ग्स ये सब लिखता हूँ, जिसमें कभी मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। और मैं भी एक इंजीनियर हूँ। मैंने लवली यूनिवर्सिटी से 14 में मैं पास आउट हुआ था। फिर मैंने ये इन्होंने कॉग्निजेंट बताया, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। मैं एक्सेंचर में काम करता था पुणे में, 1.5 साल मैंने जॉब किया और फिर मैंने जॉब क्विट की टू परस्यू माई ड्रीम्स। और मैं लिखता हूँ पिछले 3-4 साल से, तो गिटार बजाना और गाना ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं गाने जो लिखता था वो एक धुन के साथ लिखता था, एक माइंड सेट बना के लिखता था। और वो गाने मुझे लगता था कि वो सिर्फ डायरी में कैद होने के लिए नहीं लिखे गए थे, वो दुनिया तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और म्यूज़िक से मेरा बहुत लगाव था, तो मैंने गिटार परचेज़ किया। और जब मैंने गिटार परचेज़ किया तो तभी मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, क्योंकि मुझे पता था मैं थोड़े दिनों में सीख ही लूँगा थोड़ा बहुत तो। और उसके बाद मैंने इधर उधर परफॉर्म करना थोड़ा शुरू किया। शुरू में मैं कैफ़ेज़ वगैरह पे जाता था, उनसे बात करता था कि मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ फ्री में, लोगों का एंटरटेन हो जाएगा जैसे। और तो इस तरह से एक जर्नी मेरी शुरू हुई। और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था और मुझे सोशल इश्यूज़ वगैरह पे लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने एक ऐसी ट्रैवलिंग स्टार्ट की और मैंने पहले 7 स्टेट्स और मतलब 9 स्टेट्स का मैंने एक ट्रिप बनाया था, जो कि 2-2.5 महीने का था, जिसमें मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं थे। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिच हाइक करूँगा पूरा लिफ्ट ले लेके। तो मैंने 2 महीने में 7 स्टेट कवर किए और 2000 रुपये में किए थे। उसके अब ये उसके बाद मैं बस अब तब से चला जा रहा है। बहुत कुछ थोड़ा सीखा है, थोड़ा लिखा है, तो वही मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। इसको थोड़ा महफिल बनाया जाए क्यों ना, माहौल को। तो राहगीर कौन है, अब मैं बातों में बताऊंगा तो वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि हम राहगीर हैं, हम शायर हैं, तो शायरी में कुछ हो जाए कि मुझे समझ नहीं आता मैं शर्माऊँ या इतराऊँ, मुझे समझ नहीं आता मैं शर्माऊँ या इतराऊँ, मैं इस रंग भेद की दुनिया में सांवलों की तरह हूँ। जिंदगी कितनी है इस बात का कोई भ्रम नहीं मुझे, मैं मैदान जंग में पड़े घायलों की तरह हूँ। पता नहीं कोई आंगन मेरी छन छन से छनके गाया नहीं, पता नहीं कोई आंगन मेरी छन छन से छनके गाया नहीं, मैं अभी भी दुकानों में पड़ी पायलों की तरह हूँ। कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, वो आसमां में बेफिक्र तैरते बादलों की तरह हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं शर्मा हूँ या इतराऊँ, मैं इस रंग भेद की दुनिया में सांवलों की तरह हूँ। मैं क्या हूँ, मेरा एम क्या है, उसके लिए मैंने कुछ लिखा था कि दिल में हजारों दास्तानें लिए फिरता हूँ, दिल में हजारों दास्तानें लिए फिरता हूँ, कोई तो तलबगार मिले सुनाने के लिए, कुछ कहानियां मेरे अपने लिए हैं और कुछ कहानियां जमाने के लिए। हाँ, मिला हूँ मैं जिंदगी से 2-4 पल के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ही मोमेंट्स होते हैं जब हम रियली अलाइव होते हैं, बाकी तो बस रूटीन चल रहा है। तो हाँ, मिला हूँ जिंदगी से मैं 2-4 पल के लिए, वो बोली क्यों रुकूं मैं तुझसे पागल के लिए। हाँ, आ जाना अगर मिलना हो, आ जाना अगर दिल में जज्बा है, बेदीवार बेपरवाह गलियों से गुजरते हुए बेनाम सा एक कस्बा है, जहाँ कोई नहीं होगा नजर आने के लिए, कुछ कहानियाँ मेरे अपने लिए हैं, कुछ कहानियाँ जमाने के लिए। और इसी दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने में,
वहाँ जाना है मुझे, अपने वजूद की खबर देनी है, हर बंदे से मिलना है, दस्तक दर दर देनी है। बहुत लंबा सफ़र तय करना है राहगीर, इस रूह को थकाने के लिए। कुछ कहानियाँ मेरे अपने लिए हैं और कुछ कहानियाँ ज़माने के लिए। तो जो ज़माने के लिए है मैं कुछ आपको सुनाऊंगा, अपनी वाली आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं कभी। और मेरा एक ट्रेवल एंथम है, क्यों मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उसके पीछे कुछ शब्द हैं जो मैं आपको सुना। मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी, कभी एकदम गरीब है। मुझे जाना है उस मुल्क में जहाँ कोई भी सरहद नहीं, जहाँ सब बंदे हों एक से, पैसों की जद्दोजहद नहीं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है देश, कोई फिक्र जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। जहाँ सब खुशी से है झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है, उसकी औकात कोई नहीं। जहाँ सब खुशी से है झूमते, बुरी बात कोई नहीं, जहाँ दर्द एक गुलाम है, उसकी औकात कोई नहीं। जहाँ दिन हमेशा माँ के आंचल के साए में ढलते हैं, जहाँ बच्चे अपने बापों की उंगली थामे चलते हैं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है देश, कोई फिक्र जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। जहाँ दिन हो चाहे रात हो, औरतें महफूज हैं, सबके ज़मीर हैं जागते, आहटें मौजूद हैं। जहाँ दिन हो चाहे रात हो, औरतें महफूज हैं, सबके ज़मीर हैं जागते, आहटें मौजूद हैं। जहाँ दिन में सूरज रात में चंदा नजरें रखता है, कोई कभी ना उदास हो, हर बंदा खबरें रखता है। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में। मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है देश, कोई फिक्र जहाँ है नहीं। मेरे बापू ने बताया था बचपन में। थैंक यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। थैंक यू। तो मैं ऐसी ही दुनिया मुझे लगा अभी तक मिली तो नहीं है, बट मुझे ये लगा है कि हम लोग ऐसी दुनिया बना सकते हैं इसको थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके। तो ऐसे ही कुछ घूमते फिरते जो मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैंने कुछ सीखा है। तो ये बता रहे थे कि थीम है इंस्पायर और एस्पायर। आई थिंक जब बात कहनी पड़े इंस्पिरेशन के लिए तो फिर बातों में वो बात का तो मैं कुछ अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि जब आप एक जर्नी पे स्टार्ट करते हैं तो
अगर आप उस पर सही जा रहे हैं, अगर आप उसके लिए ऑनेस्ट हैं, तो मुझे लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, बहुत आपकी जर्नी का पार्ट बनना चाहेंगे। जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने 7 स्टेट्स जब कवर किए थे हिचहाइक करके, तो मुझे याद है मैं अपना ये बैग और एक और मेरा बैकपैक है जिसको उठा उठा के घूमता रहता था, तो रात भर कंधे दर्द करते थे। लेकिन फिर जैसे मैं बता रहा था, काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि कोई हेल्प चाहिए तो बोलना, ये वो। तो ऐसे ही एक कम्युनिटी है कैटरफ्लाई बोल के, तो उन लोगों ने जैसे मेरे को थोड़ा हेल्प किया अपने मेरी जर्नी में। और उनकी एक फ़िलोसफ़ी है जिसने मुझे एक कुछ लिखने के लिए बहुत इंस्पायर किया। और वो थॉट ये है कि हम सब जो है, जो भी लोग ये कुछ करना कुछ चाहते हैं, है कहीं और, तो मुझे लगता है हम सब जो कोकून होता है जिसमें से तितली बनती है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें है। और वो क्योंकि वो गर्म है, बहुत ही आरामदायक है, तो लेकिन अब उससे बाहर निकल के अगर आप तितली बने, तो अब बाहर आपको आंधियाँ मिले या सॉफ्ट हवाएं मिले, वो तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए मेरी कुछ लाइनें जो मैं आपको सुनाता हूँ कि तुमको भी पसंद ये रंग बहुत है, बेफिक्र आसमां में उड़ने के ढंग बहुत हैं, पर अपने कोए में पड़े सोचते हो कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत है। कोया मीन्स कुकुर। और अगर सिर्फ जिंदा रहना ही अगर जिंदगी होती, तो ख्वाब ना होते, उम्मीदें नहीं होती, ना होते वो पहाड़ों की चोटियों पे कदमों के निशान, कोई किस्से ना होते, कहानी नहीं होती। तुम भी जरा सा हिलते हो तो समझ जाते हो कि चारों तरफ दीवारें तंग बहुत हैं, पर अपने कोए में पड़े सोचते हो कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग बहुत है। अपने आंगन से देखो तो सिर्फ घर दिखता है, छत पे चढ़ के देखो तो शहर दिखता है। अपने आंगन से अगर देखो तो सिर्फ घर दिखता है, छत पे चढ़ के देखो तो शहर दिखता है। अगर दुनिया देखनी है तो पंखों को फड़फड़ाना ही होगा, और वो तभी मुमकिन है अगर तुम्हें अपनी खूबियाँ, अपना हुनर दिखता है। कहीं ना कहीं तुमको भी एहसास तो है कि थोड़े सन्नाटों के पार हुड़दंग बहुत है, पर अपने कोए में पड़े सोचते हो कि बाहर दुनिया में जीने के लिए जंग है। इसी से रिलेटेड मेरा एक शेर भी था कि हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं। हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे जो जब भी आप मुझे लगता है कि हर बंदे को कभी ना कभी एट सम पॉइंट इन लाइफ सोलो ट्रेवल करना ही चाहिए। आई थिंक बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे भी लगता था कि ट्रेवल करने से आदमी को ये डिस्कवरी होती है, ये समझ आता है, मुझे लगा पता नहीं क्या है। तो जब मैं करता हूँ तो मैं एज ए राइटर का हो या एज ए पर्सन, मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, उनको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ छोटे छोटे किस्से हैं जो मैंने बटोरे हैं अपनी अब तक की जर्नीज़ में। अभी मैं पूरा इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ और मैंने 10 स्टेट तो कवर कर लिए हैं, बाकी और भी आगे जाना है। तो ये किस्सा है, जब मैं हिचहाइक कर रहा था तो मतलब मैं 3-4 घंटे हो गए अपना बैग लेके मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, कोई लिफ्ट दे दे। लेकिन उस दिन थोड़ी क्या बोले, नसीब ख़राब रहा है, जो भी कहो। तो फिर शाम होने वाली थी और लेट हो रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तो मुझे लगा कि अब बस पकड़नी ही पड़ेगी, थोड़े पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो एक बस आई और मैं उस पर चढ़ गया। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि अब मेरे से खड़ा रहने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन बस पूरी भरी हुई थी। अब 2-3 लोग खड़े और बाकी सब बैठे थे। तो मैंने खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ कहीं तो जगह मिल जाए। तो देखा मैंने एक भाई साहब थोड़ी देर में उठे और ऊपर से अपना बैग उतारने लग गए। तो मुझे लगा ये तो पक्का उतरने ही वाला है। मैं बिल्कुल जाके उसके कोने में एकदम खड़ा हो गया कि ये तो अपनी है, जगह मलनी है। तो लेकिन वो भाई साहब उतरने की बिल्कुल उनको जल्दी नहीं थी, वो बस ओवर प्रोटेक्टिव थे अपने सामान के लिए। पता नहीं वो क्या दाढ़ी मुझे देख के कहीं लगा तो नहीं उड़ा ले जाएगा। तो उन्होंने रख लिया और मैं देख रहा हूँ कि मैं उस कोने में फंस गया। और लोग, तो मैंने थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा कि काफ़ी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं जो मेरे बाद चढ़े हैं या जिनको मैंने खड़े हुए देखा था। तो मेरे को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम गलत लोगों पे, गलत अपॉर्चुनिटीज़ पे हम इतना फोकस करते हैं, उनके चक्कर में हम उस कोने में पहुंच जाते हैं कि सही अपॉर्चुनिटीज़, सही लोग हमारे ब्लड रीजन से ही दे दें। थैंक यू। और ऐसी एक किस्सा और है कि मैं जैसे कहीं पे था शहर में और मुझे लाइफ में सहा होगा।
तो मैंने उस बारे में सोचा कि कैसे हम लोग इतना डरते हैं इन चीज़ों से, और इन चीज़ों से जो हैंडल करने का जो पावर होता है वो हमें इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं हमें नेचुरली मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये दुनियादारी के चक्करों में हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं या ऐसा। तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा कि जब हम बचपन में जब बच्चे होते थे तो मम्मी जब बाजार वाजार नहीं लेके जाती थी तो हम क्या करते थे, हम थोड़ा रो लेते थे, थोड़ा मिट्टी विट्टी में लौट लेते थे नहाए धोए होके, फिर लेकिन हम वहीं पड़े थोड़े रहते थे। जब मम्मी चली जाती थी हम उठते थे, खेलते थे, और जब मम्मी का आने का टाइम होता था तो अपन एकदम नुक्कड़ पे पहुंच जाते थे कि कुछ चॉकलेट्स लेके आएगी, कुछ मिठाइयाँ लेके आएगी। तो क्यों ना, मुझे लगता है कि ज़िंदगी भी ऐसे ही है, जब आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा या आपके साथ कुछ आपका कुछ ख़त्म हो गया या कुछ भी, तो आप रो लो, थोड़ा लोट लो मिट्टी में, लेकिन कब तक वहाँ पड़े रहना, क्योंकि ज़िंदगी का खेल तो जारी है। तो आप उठो, मुझे लगता है कि आप अपने कपड़े वपड़े झाड़ो और उम्मीद करो आगे जो ज़िंदगी आएगी कुछ मीठा लेके आए, कुछ अच्छा लेके आएगी। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जो मैंने लिखा था इस बारे में, कि कभी तो बेफिक्र घूमो, कभी तो शाम से बातें करो, कभी तो बेफिक्र घूमो, कभी तो शाम से बातें करो, यूं आए मैं खाने में धुत होकर चल दिए। यहाँ मैं खाने के टाइम कुछ ज़्यादा ही दिख रहे मुझे। यूं आए मैं खाने में धुत होकर चल दिए, अरे भाई बोतल ख़त्म करने से पहले थोड़ी जाम से बातें करो, कभी तो बेफिक्र घूमो, कभी तो शाम से बातें करो। इधर चूमा उधर चूमा फिर अपने रास्ते लौट गए, इधर चूमा उधर चूमा फिर अपने रास्ते लौट गए, कभी तो माशूक से आराम से बातें करो, कभी तो बेफिक्र घूमो, कभी तो शाम से बातें करो। ना तुम्हारी सुनता है ना अपनी पे है कायम, ना तुम्हारी सुनता है ना अपनी पे है कायम, पकड़ के किसी दिन कोने में दिले नादान से बातें करो, कभी तो बेफिक्र घूमो, कभी तो शाम से बातें करो। और जैसे कि यहाँ पे बेफिक्र, वो जाम वाली जो बात है वो भाई दारू से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा जिंदगी से ही जोड़ लेना। कुछ लोग पता चला आज इतने टल्ली हो रहे हैं कि जाम से बातें किए जा रहे रात भर। और मैं एक जब बात हो रही थी कंपैरिजन की, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ा रोल होता है कि अब हम सोचते हैं कि यार ये करेंगे तो वो बंदे के पास ये होगा, हमारे पास नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि हम सब अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी है, और जब दो लोग अलग रास्तों पे चल रहे हैं तो उनके आगे पीछे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उस पे मेरा एक गाना है जो मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो हेलो। और मुझे थोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अगर पावर ना पाए तो थोड़ा देख लेना। मैं हूँ क्या और तू है क्या, मैं हूँ क्या और तू है क्या, ये तो नजर की बात है। मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ, ये तो सफर की बात है। किससे मेरी दुश्मनी और किसका यार तू, मैं कितना हूँ काबिल कितना बेकार तू, क्या झगड़ा इन बातों का, क्या झगड़ा इन बातों का, ये तो घर की बात है। मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ, ये तो सफर की बात है। किसी का जहां है कितना बड़ा, ये वो जाने या खुदा जाने, तू उसकी रूह में रहता नहीं, बाहर से
के क्या जाने, किसी का जहां है कितना बड़ा ये वो जाने या खुदा जाने। तू उसकी रूह में रहता नहीं, बाहर से देख के क्या जाने उसकी अपनी लड़ाइयाँ और कैसे वो लड़े, जमाने से लड़े वो और मैं से वो लड़े। तू कैसे मरे वो कैसे मरे, तू कैसे मरे वो कैसे मरे। ये तो जहर की बात है, मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ। ये तो सफर की बात है। तुझको मिला प्यार उसे, दर्द मिला तो कोई बात नहीं। तुझको दिन में भी चैन मिला उसे, नींद की कोई भी रात नहीं। तुझको मिला प्यार उसे, दर्द मिला तो कोई बात नहीं। तुझको दिन में भी चैन मिला उसे, नींद की कोई भी रात नहीं। उसकी अपनी मंजिल और अपनी धूल है, मुरझाई कितनी कलियां और कितने फूल हैं। हमारे बारिशें तुम्हारे बारिशें, हमारे बारिशें तुम्हारे बारिशें। ये तो शहर की बात है, मैं हूँ कहाँ और तू है कहाँ। ये तो सफर की बात है, मैं हूँ क्या और तू है क्या। ये तो नजर की बात है। थैंक यू सो मच। तो एक दो गाने ही सुना पाया, कभी लंबी महफिल बैठेगी तो और सुनाएंगे। और मैं आपको एक बात तो भूल ही गया बताना, आपको मेरे बैंड पार्टनर से इंट्रोड्यूस कराना तो मैं भूल ही गया। मैं राहगीर हूँ और ये मेरी पार्टनर है, इसका नाम है फिरदौसी। जिसको नहीं पता, फिरदौसी का मतलब होता है जन्नती, एंड शी इज जन्नती। Okay, thank you so much, and thank you Abhishek for inviting me here, and thank you all for listening. Thank you.